अच्छा तो मैं रमजान बोलूं जहन में क्या, व्हाट इज रमजान, इज हाउ इज रमजान? ठहराओ। अब पूरा सवाल भी नहीं सुना, ठहराओ। मैं इस घर से सोच के आया था, कि जहाँ पेपर आउट हुआ है आपको। जहाँ कोई बात होगी ठहराओ। ठहराओ। रमजान आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है? ठहराओ। वही अटका मैं ठहराओ। जब तक मेरी बात पूरी नहीं हुई मैं बोलता हूँ चले भाई ठहराओ, किस किस सेंस में ठहराओ? ठहराओ हर चीज कैसे? में ठहराव आ जाता है। रियली मुझे तो वक्त लगता है में। जिंदगी और तेज तेज भाग रही होती है नहीं, इस सिर्फ time। अफ्तारी के टाइम पे तेज भागती है, उससे पहले ठहराव आई होता थिंक है। आप दोनों की बातें सही हैं, लेकिन आप दोनों के जो परसेप्शन है वो अलग अलग हैं। इसके लिए इसलिए होता है क्योंकि ये 11 महीने बहुत ज्यादा काम करता है, रमजान में काम नहीं करता, तो इसके लिए बिल्कुल रूल है। इसके लिए बिल्कुल ठहराव। और आप तो उल्टा चले जाते हैं, काफी काम करते हैं। मैं काम करता रहता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता रमजान में काम करना, लेकिन आपको पता है हमारी कंटिन्यूटीज चल रही होती है ड्रामे की, वो कहते हैं काम कंप्लीट करा देंगे, वो तो बहुत जहर लग रहा होता है लेकिन करना पड़ता है। नाइट क्रिकेट, नाइट क्रिकेट, मतलब आदि तो हर बात ऐसे पूछें जैसे पहले कभी सुना नहीं। क्रिकेट एट नाइट, ग्रामर गलत है। ओह सॉरी और सॉरी, आपको बर्गर कह रहा था इसमें। मुझे बर्गर गए थे एग्जैक्टली। Cricket at क्रिकेट night. एट नाइट तो Yeah. क्या होता था, उसका कोई किस्सा सुनाए? मैं ये तो सुनाएगा बहुत ये। सारी क्रिकेट खेलता हूँ, आदि हाँ। भाई का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। तो मैं तो बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी। अल्लाह खुश रखे फात भाई को, इतनी क्रिकेट खिलाते हैं हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा, और वो शो करके आते हैं, उसके बावजूद हम उनसे माफ़िया मांग रहे थे कि भाई आज मैच कैंसिल कर दें, छुट्टी ले लें, लेकिन जी क्रिकेट तो होती है। होती है। हाँ, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान क्रिकेट, बहुत मज़ा आता है खेलने तो कभी डांट वांट पिटती थी जब टीनेज इयर्स में आप खेल रहे होते थे अम्मा अब्बा से? अभी भी पड़ती है। अब किससे पड़ती है? अम्मा माम से? अम्मा से अम्मा से? हाँ अभी भी पड़ती है, इवन माँ भी कहती है भाई अगर इतनी थकन हो रही है तो वो तो क्या वो है कि क्रिकेट खेल। हाँ हमारे लिए थकन है, लेकिन वैसे तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, हाँ। ये सुनने को नहीं, मिलता मैं होगा। ऐसा ये वाला नहीं करता कि जी अच्छा। मैं क्रिकेट पे जा रहा हूँ दूसरे कामों के लिए मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक होता है ना, आपको जब आदमी देख रहा होता है कि आदमी थक रहा है या फिर भी थकन है, तो उससे काम अगर आपका खराब होना शुरू हो जाए कि आप शूट पे जाते थे थक रहे हो या सब, तो भाई क्या जरूरत है क्रिकेट खेलने की। ट्रू, बट अभी तक वो है, जोश है बहुत ज्यादा। इस साल भी होगा absolutely, अभी पूरा। Absolutely। अच्छा, चांद रात की एक्साइटमेंट होती है लड़कों में? मुझे Yes, बिल्कुल it's- नहीं होती, नहीं? कभी नहीं हुई, एंड आई हेट गोइंग आउट ऑन चांद रात। हाँ, मुझे तो इस समझ पे- नहीं इस आता। पे मेरी बहस और लड़ाई होती है घर में, बिकॉज मैं मुझे इतना शदीद ओसीडी है कि मैं कहता हूँ भाई प्लीज उस चांद रात से पहले अपने काम मुकम्मल करने, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, एक वो चीज होती है जो चांद रात पे मिलती है, पता नहीं क्यों। और रश में घुसते हैं, फिर कहते हैं वो लड़के छेड़े हैं, वो लड़कियां देख रही हैं। ये वैसे बड़ी आपने वो वाली बात बोली है। क्या? कौन सी बात? ये कि रश में घुसते हैं तो मतलब रश में नहीं घुसे लड़के? नहीं घुसे फिर कंप्लेन नहीं करे ना। नहीं, ये क्या बात हुई? जिसने रश में घुस रहे तो ये आप पे लाजिम है कि आप लड़कियों को घूरे? हैं? हाँ, देखा, लाजिम चुप की करिए। बात नहीं हुई। वो अपना कर रहे हैं दोनों, मैं देखें, देख रहा हूँ। ह्यूमन बिहेवियर भी तो एक चीज होती है ना। मैं पाकिस्तान नहीं कहा मैंने, जब आप रश में जाते हैं तो ये सब होता है, तो कंप्लेन नहीं करे ना, ओ यूं हो गया, ओके किसी का कंधा लग गया। जिस तरह आपने रोड पे बैठ के चाय पीनी होती है यहाँ, और लोग आके अक्सर पूछ होते हैं ए फैमिली कॉर्नर है। अबे भाई प्लॉट में चाय पी रहे हैं सारे, तुम्हें फैमिली कॉर्नर क्या चाहिए? तो घर पे जाके भी तो जितनी फैमिली और। तो ये ना दो बातें, अगर रौनक में घुसना है तो रौनक में कोई आपकी साइड से गुजर ही जाएगा, कोई देख ही लेगा, तो इसमें फिर कंप्लेन नहीं करें। सो मुझे लगता है व्हाट यू सेइंग इज कि अगर रश में जा रहे हैं तो फिर कंप्लेन नहीं करें, डिलेज भी होंगी, रश भी हाँ, होगा, सब कुछ होगा, पसीना भी लोग भी आएगा, ज्यादा लोग बिल्कुल। भी- कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा, दैट्स हाँ। ओके, बट घूरना, एक्स्ट्रा टच करना, ये तो नहीं, नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं रहा। शुड नॉट बी जस्टिफाइड। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप घूरे बैठ के। बट अब ट्रेंड है चांद रात पे इतना बाहर जाने का और सब कुछ करने का, ये अब खत्म हो गया? मुझे लगता है जो सही इलाके उनमें तो आज तक होता है, वो आज सही भी इलाके लाइटें कौन से लगती हैं? हैं। सही इलाके वहाँ जहाँ लोग अभी भी अपनी बेसिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो इसको अभी भी समझते हैं कि इसका हिस्सा है इस फेस्टिवल का, तो वहाँ अभी भी होते हैं, लाइटें लगती हैं, ईद मनाते हैं लोग। ये जहाँ जहाँ घर बड़े होना शुरू हो जाते हैं वहाँ ये चीज़ों से दूर जाना शुरू होता है। वहाँ ये होता है कि यार ईद पे तो बिकोरी दुबई ना, तो वहाँ पे लाइटें भी नहीं लगती, वहाँ मेहंदियाँ भी नहीं लगती। ये एक अपना ये क्या हो रहा है? डीएचए का कैरेक्टर साथ है। एंटी डीएचए। नहीं एंटर नहीं, ऐसा सच है, बस सच है। आप अभी सदर वदर जाएं तो हर ऐसी एक्टिविटी पे रौनक लगी होती है। दैट्स ट्रू। अब हम क्योंकि बहुत ज़्यादा एयरवाई से मुंसलिक रहे हैं तो हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप यकीन करें कि आप एयरवाई से जब इस तरफ आ रहे होते हैं तो आपको पूरा वो नज़र आता है ग्रेडियंट, जैसे कहते हैं ना कि लाइट्स भी हैं और शोर शराबा, रश, लोग घुसे हुए हैं और बाजार में, और जैसे जैसे आप इस तरफ आते जाते हैं तो बिल्कुल वो डाई डाउन कर जाता है, आप कहते हैं ये कहाँ गया सब कुछ, तो वो ये तो है। आई एग्री विद यू। हाँ। अब यहाँ बकरा ईद पे टेंट लगे हुए हैं, 17 लाख रुपए का गाय खड़ा हुआ है, 18 लाख रुपए का गाय खड़ा हुआ है, और फिर कह रहे हैं यार हम कुर्बानी जब करते हैं ना किसी को पता नहीं चलता क्योंकि घर के अंदर तो पता नहीं चल रहा। हम तो रमजान की बात कर रहे हैं। नहीं वैसे जनरली क्या है। हाँ नहीं, मैं भी जनरली सुन रही हूँ आपकी बात, बट ये बताएं रमजान से पहले एक्साइटमेंट होना शुरू होती है या जब टीनेज ईयर्स होते थे तब होती थी? कि मुझे डर लगता है, किस चीज़ से? भूखा रहना पड़ता है ना, मुझे तो अच्छा लगता है। डर लगता है।
यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू? नहीं डिफिकल्ट नहीं होता, बस एक वो होता है कि यार बस कल से बहुत चीज़ों का लिहाज करना है, लिहाज करना है। हाँ एक आपको अपने आप को मेंटली रेडी करना अच्छा वो हुआ है कभी कि वो बेख्तियारी में पानी पी लिया और याद आया कि अरे यार बचपन में रोज़ा किया था? था, चादर ले लेता था, घटिया बात है। लेकिन मैं बता दूं रमजान पता है मैं क्या करा, जब मैं छोटा था ना मुझे ऐसा लगा कि यार मैं यूं बैठा हूँ तो अभी तो अल्लाह मियाँ मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ऊपर चादर ले लूँ तो चादर के नीचे तो मैं हूँ, तो अल्लाह में नहीं देखेंगे। तो मैंने ना बहुत सारे रोज़े ऐसे चादर तो फिर सही किसने कराया आप? फिर खुद ही अकल आई खुद ही अकल आई। कि तो देख रहे। तो जिस तरह अब्बू गए में पीछे से थैली में से फ्रूट निकाल के खा लिया, कि अब्बू तो नहीं देख रहे हैं, तो बचपन में इस तरह किया। फिर आपने कुछ ऐसी शरारतें या कुछ ऐसा किए कभी नहीं हुए? आप शरीफ बच्चे? शरीफ नहीं, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं। और हमारे यहाँ क्योंकि मैंने बताया आपको बहुत शदीद इस मामले में वो है, तो ऐसा हुआ नहीं कभी। इफ्तार इज अ बिग थिंग एट योर होम, इट इज मतलब लाजमी है कि आप लोग सब बैठे हों और वो प्रॉपर बहुत ज्यादा बचपन से अभी तक डांट पिटती थी नहीं आए और सहरी पे? सहरी तो हम फिर भी स्किप कर लेते हैं, लेकिन इफ्तार आप स्किप नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ ना, मैं शूट वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्लीज घर जाके इफ्तार करने दें, मैं नहीं कर सकता बाहर इफ्तार। अच्छा एक बात होता है हमारे यहाँ कि वो इफ्तार पे सब लोग बैठे हैं बट अम्मा और बहनें जो हैं वो लास्ट मिनट पे आ रही हैं, वो आप लोग की तरफ भी क्योंकि वो होता है? पकौड़े तल रही होती पकौड़े हैं। तल रही होती हैं, हाँ। अच्छा, और ये भी एक वो है, मतलब वो बाय चॉइस है ऐसा। हाँ ऐसा नहीं है जैसे कि Drew। हाँ इट्स बाय चॉइस, ऐसा नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज साथ बैठ जाएं, कहते नहीं यार वो पकोड़े वैसे ही अच्छे लगते हैं जब गरम गरम आ रहे होते बट तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वो गरम गरम पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। हैं। इसका सोल्यूशन यही होता है कि हम जो मर्द हजरात हैं वो थोड़ा स्लो स्लो खाएं, ताकि जब वो हमें ज्वाइन इन करें तो हम साथ या मे बी आप भी खड़े हो जाएं फ्राई कराने के तो लिए? किए हमने बहुत दफा। किए आपने? फ्राई तो नहीं की, लेकिन हाँ कटिंग की है कि अच्छा, फिर इतनी बुरी कटिंग उन्होंने कहा आप टेबल पे रहें तो बेहतर है। ये भी एक स्ट्रेटजी थी आपकी? नहीं भाई, जितना आता है हमने कर दिया, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इतना दिमाग नहीं है हमारे पास कि हम गलत आलू काटें। हाँ इतना नहीं है भाई। सॉरी। हाँ लेकिन ये शरबत बना ली जो काम आता है वो कर सकते हैं, फ्रूट काट सकते हैं, या इसमें कोई वो वाली बात। अच्छा ईद पे ईदी जो मिलती थी वो आप लोग यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू? ओ एब्सोल्युटली। लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। क्यों? अम्मी अब्बू ने मकान बना लिया, ये कह के बेटा दे दो, बाद में जब काम जमा हो रही है, नहीं जमा हो रही है तुम्हारे काम आएंगे। हाँ, ये कितना होता था ना, अम्मा अब्बा ले लेते हैं। इतना नहीं सिर्फ यही हो रहा था हमारे नहीं साथ, इतना तो नहीं भाई, कभी थोड़ा थोड़ा होता जो होगा। मेहमान से मिलती ही 10-20 थोड़ी थी। हाँ, हमें कौन से करोड़ों रुपए मिलते थे? आपको क्या लग रहा है कि हम चेक काट के दे रहे हैं? मैक्सिमम ईदी आपको बचपन में क्या मिली, सच सच बताएं। हमें कैसा stress है? आ गई। आपको पता है Stress आ 500 गई रुपए मुझे। के नोट पे मेरी अम्मी की आंखें ना यहाँ तक बाहर आ जाती थी। अगर हम वहाँ बैठे ना यूं देखते थे, हम कहते नहीं नहीं चाहिए। अल्लाह की शक्ल पे था कि चाहिए। बताएं नहीं मैक्सिमम चाहिए। ईदी क्या मिली आपको? 100 रुपए 150? तो हमारे टाइप की। हाँ हमारा बराबर ही है ऐसा। 100-150 तो हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी थी माशाल्लाह से, तो हाँ, स्टैंडर्ड 1.5 लाख हो जाता होगा 100 करते करते। ऐसा नहीं था 10-10 अच्छा। 20-20 रुपए 20 रुपए स्टैंडर्ड होते थे, 20 रुपए। फिर वो बढ़ के 50 हुए, फिर 100, यू नो वो भी एवोल्यूशन होता है हमारे ना यहाँ चीज़ों 100 का। रुपए मिलते थे, हम क्योंकि 4 बहन भाई थे तो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमारे भाईजान जो बड़े साहब थे ना, वो हमेशा ज्यादा पैसे रख लेते थे। तो बड़े कभी कभी उन्होंने 25 रुपए बराबर नहीं मुझे दिया। बहुत चिढ़ होती थी जब वो सारे साथ देते थे, तुम लोग आपस में Exactly, हम नहीं तो भाई, पीछे पड़ जाते थे, भाई अकेले- ये हमें आप नहीं, हिसाब हाँ, करके आप दें। खुद हिसाब करके दें, सही Yes, बात है, वरना yes. तो फिर यही और फिर होता वो है। वाले मेहमान भी तो होते थे जो आपको देते थे ईदी, तो आप कहते थे नहीं नहीं तो रख लेते थे जेब में। आप बोलते भाई दूसरी बार कौन पूछेगा। अच्छा, और वो हाउ बैड इज इट के ईद पे जो रिलेटिव से मिलने जाना होता है, मुंह बनाते हैं, जाते थे, क्या करते थे? नहीं जाते थे और अभी भी जाते हैं। आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज रमजान में आप बिजी होते हैं या हम पूरा साल बिजी होते हैं, तो ये एक ऐसा मौका होता है जिस पर आपको होता है सब Yeah. फ्री हैं, तो फिर वो मिलके बैठ के गपशप करने में मजा आता है। अच्छा, लड़कियों के लिए तो चांद रात बहुत एक्साइटिंग होती है, ईद भी बहुत एक्साइटिंग होती है। लड़कों के लिए चूड़ियाँ। भी? मैं होती है वाकई। हाँ क्योंकि Yeah. लड़कियों के लिए होती है, In उस what चक्कर में sense? हम भी एक्साइटेड हुए होते। चेक कर रही हैं ये आदि अपनी बात कर रहे हैं। मेरा कोई सीन नहीं है इस बात से। सारे लड़के ही ऐसे होते हैं यार। हाँ हाँ हम जाते नहीं हो, जब मैं कौन सा हाँ, जाता हूँ, बिल्कुल एक भी जनरल बात की है।